अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है ये हमें बताता है कि ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में या किस एक्सिस पर स्पेस में मौजूद हैं। ये ऑर्बिटल की जगह यानी पोजीशन को डिफाइन करता है। The values of m depends on the values of L. For a certain value of L, there are 2L plus 1 integer values of m, like minus L से 0, 0 से प्लस। m की वैल्यू हमेशा L पर डिपेंड करती है। अगर L इज इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू हो सकती है -1, 0, +1। अगर L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -2, -1, 0, +1, +2। किस फार्मूले के मुताबिक? 2l + 1 फार्मूले के मुताबिक। द वैल्यूज ऑफ m इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। m की अलग अलग वैल्यूज बताती हैं कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। इफ l इज इक्वल टू 0 as subshell, there is only one possible values of m and that is 0. It means S subshell has only one orbital. If L is equal to 1 p subshell, there are three values of m, -1, 0 and +1. It means p subshell has 3 orbitals. If L is equal to 2 d subshell, there are 5 values of m. It means d subshell have 5 orbitals. And if L is equal to 3 means F subshell, there are 7 values of m. It means F subshells have 7 orbitals. यानी अगर L is equal to 0 हो S ऑर्बिटल तो m सिर्फ 0 होगा। इसका मतलब ये है कि S ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर L is equal to 1 हो P subshell तो there are 3 values of m, -1, 0 and +1। यानी p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं x, y and z। और अगर l की वैल्यू 2 हो तो m की वैल्यू होती है -2, -1, 0, +1, +2। यानी d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर l की वैल्यू 3 हो तो m की वैल्यू होगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अब एक चीज अपने जहन में रखिएगा, when we use the formula 2l + 1, it gives us the number of possible m values, not the actual values. For example, if l is equal to 1, then 2 multiplied by 1 plus 1 is equal to 3. This means there is only 3 possible values for m. Orbital of the same subshell have same energy and are called degenerate orbital. और एक ही सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है, इसलिए इन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। These degenerate orbitals are differentiated from each other in the presence of magnetic field. Hence the name of this quantum number, magnetic quantum number. अब ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं इनको आप मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रखा गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज प्रोवाइडेड इन टेबल 2.5। सबशेल S है, एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0 होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू भी 0 होगी। नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल एक ही होगा यहाँ S के अंदर जो S है। P अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 1 है यहाँ P के लिए और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू यहाँ पे होगी -1, 0, +1। यानी P सबशेल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे Px, Py एंड Pz। इसी तरह D के अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू कितनी होती है? 2। यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू +2, +1, 0, -1, -2 होती है। 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं d के। और f अगर आपके पास सबशेल है इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 3 होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 7, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3। और नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने होंगे? f के 7 होंगे।
उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।